हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट moving under a predefined condition। तो कोई हमने कंडीशन पहले से बताया किसी को कि भाई आपको ऐसे ही मूव करना है, और अगर वो वैसे ही मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ है दैट इज कॉल्ड द लोकस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पाथ भी लोकस होता है, पाथ का जो इक्वेशन है ना उसको भी लोकस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इफ आई से टू अ पॉइंट P लाइक x, y कि भाई ऑलवेज स्टे एट वन यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे आपको बोला जाए कि भाई आपको ये जो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है यहां से वन डिस्टेंस पे ही रहना है। सो व्हाट कैन यू से? इससे वन डिस्टेंस पे एक तो ये पॉइंट हो गया, वन डिस्टेंस पे पीछे भी तो आएगा, वन डिस्टेंस पे ऊपर भी तो आएगा, वन डिस्टेंस पे नीचे भी तो आएगा। तो दीज आर एक्चुअली फोर सच पॉइंट्स। नॉट एग्जैक्टली, देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो। ऑल दीज पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस वन फ्रॉम ओरिजिन। All these points are at a distance 1 from origin। ये कोई पॉइंट कहीं भी होगा बिकॉज ये एक सर्कल है रेडियस 1 का, तो सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस 1 ही होगा। दैट्स द होल आइडिया। सो दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द लोकस। तो लोकस फाइंड करने के लिए we have 4 steps। कोई भी लोकस फाइंड करना हो we have 4 standard steps, उसको फॉलो करेंगे you will be able to solve all the questions of locus as simple as that। and the first is let the moving point be कैपिटल P H, K। लोकस के लिए जो पॉइंट का मूवमेंट है, जो मूव कर रहा है पॉइंट, उसको हमेशा P मानते हैं और उसका कोऑर्डिनेट H, K मानते हैं। क्वेश्चन में अगर H के यूज किया हो तो आप x1 y1 मान लेना, लेकिन जो भी मानना, लेकिन x y नहीं मानना है। और फिक्स पॉइंट 1, 2 नहीं मान सकते। अल्फा बीटा ले सकते हो, x1 y1 ले सकते हो, x डैश y डैश ले सकते हो, h के ले सकते हो, कैपिटल H कैपिटल के भी चलेगा, बट नेवर टेक इट एज x, y। कभी भी x y नहीं लेने का। और फिक्स पॉइंट कि हमने ओरिजिन ले लिया सर, मैंने 1, 2 ले लिया सर, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो देन लेट द मूविंग पॉइंट बी कैपिटल P H, K। सेकेंड स्टेप होता है write conditions on P। मतलब H और K पे जो कंडीशन है वो कंडीशन लिख लो। थर्ड स्टेप सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट द अननोन्स ऑब्लिक पैरामीटर्स। जो अननोन्स है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दो। और फाइनली फोर्थ, रिप्लेस HK बाय x1। अब जैसे ही मैं ये फोर्थ स्टेप लिखता हूं ना, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, अरे सर जब HK को xy ही लिखना है तो पहले ही xy क्यों नहीं लिखा? पहले HK लिखवाते हो, फिर कहते हो सॉल्व करने के बाद में xy पुट कर दो, तो क्यों ना हम पहले से xy लिखें? ओके, सो द पॉइंट इज कि बेसिक क्वेश्चंस में वो चलेगा, जैसे अभी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वहां दैट विल वर्क, बट आगे क्वेश्चंस में क्या होता है
ये एच के और पुराना एक्स वाई साथ में आते हैं, बाद में एच के और एक्स वाई में कुछ कुछ सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं तो हमें सिर्फ एच के में एक कंडीशन मिलती है, उसे हम एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से एच के को एक्स वाई लोगे तो वो वाला एक्स, हमारा एक्स और उनका एक्स, दोनों एक्स मिलके एक्स स्क्वायर जैसा हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो दिस इज द स्टेप फॉर वेरी बेसिक क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व। यू कैन यूज कि सीधा एक्स वाई लेकर के सॉल्व करोगे आ जाएगा, लेकिन दैट शुड नॉट बी द प्रॉपर, should not be the method for all the questions. This is the method, particular cases में आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ एक्स वाई लेना है और कहाँ एच के लेना है, इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑलवेज यूज एच के। इट विल टेक लाइक 5 seconds ऑफ योर टाइम बट इट कैन सेव यू 5 marks। कैसे? कोई क्वेश्चन जो सही होने वाला था, 4 मार्क मिलने वाला था, वो गलत होके -1 मिल जाएगा, 5 मार्क। 5 मिनट के लिए 5 मार्क्स खोना इज वेरी बैड डील। सो ऑलवेज 30 सेकेंड के लिए या 5 सेकेंड ही लगेगा। एचके को एक्स वाई लिखने में कितना टाइम लगता है? और वैसे भी एक और बात है कि अल्टीमेटली आपके लिए पेपर ऑब्जेक्टिव है। आपका एचके में आंसर आ गया, बस देखो कहाँ एचके है, उसकी जगह एक्स वाई सोच के आंसर टिक कर देने का, तो वो भी टाइम नहीं जाएगा। सो आई tell you should always use h comma k, never use x comma y. So now we are going to solve some questions. So first question है, this is the first question. Find locus of point at a distance 1 फ्रॉम ओरिजिन 0,0। सो ये जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है उसको h, k मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से। अच्छा ध्यान से एक बात समझना कि लोकस के क्वेश्चंस में पूरा लोकस कभी भी डायग्राम से नहीं फाइंड करने का, हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर केस बनाने का, बाकी सब अपने आप लास्ट में मैथमेटिक्स से आएगा। आप सोच सोच के कभी भी डायग्राम मत बनाना। फिर कहता है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमने P मान लिया h, k और सेकेंड स्टेप में दिया है राइट कंडीशन ऑन h के, दैट इज OP इक्वल टू 1, मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1, h -0 का स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड स्टेप में कहता है सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट द अननोन, तो ये सिंप्लीफाई किया दोनों साइड स्क्वायर करके, एंड यू नीड टू रिमेंबर h एंड k आर नॉट अननोन्स, मतलब उनको एलिमिनेट नहीं करना है। आप लोग सबसे पहले HK पे टूट पड़ते हो, चलो HK को गायब करते हैं, भाई HK को गायब नहीं करना है। ओके, you not supposed to eliminate this HK, you have to eliminate others। तो एलिमिनेट करने को कुछ है नहीं अपने पास, क्योंकि HK को एलिमिनेट करना नहीं है, बाकी कुछ बचा नहीं। Now the first step is replace HK by XY। H की जगह X, K की जगह Y लिखा, तो आंसर आ गया x square plus y square equal to 1, which you don't know now, but it is a circle centered at origin and radius 1। जो भी बता के दिया था मैंने आपको, ऑब्वियस सी बात है, इससे 1 डिस्टेंस पे अगर घूमोगे तो ऐसा ही आएगा, एक सेंटर आएगा ओरिजिन और रेडियस आ जाएगा 1 ऑफ दैट सर्कल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Example 2. Find locus of point at a distance 2 from 3, या 4, -3. Find locus of a point at a distance 2 from 4, -3. So the first idea is कि डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3, दिस इज 4, -3, और इससे हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है
जो कि 2 डिस्टेंस पे। So the first step of solving the question is let the point be capital P H comma K and second is the condition। इस पॉइंट को C मान लेता हूं मैं, तो कहते हैं PC इक्वल टू 2 है। PC का फॉर्मूला लगाओगे तो H माइनस 4 का स्क्वायर प्लस K प्लस 3 का स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 2 है। अब क्या करना है हमें? सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट द अननोन। सिंप्लीफाई मतलब स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे, वो गायब हो जाएगा। अब एलिमिनेट करने को कुछ है नहीं, तो हमें क्या मिला? h की जगह x, k की जगह y, तो x माइनस 4 स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। फिर किसी का मन हो सॉल्व करने का या ऑप्शन में दिया हो तो इसको पूरा एक्सपेंशन कर सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट गिव्स मी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, 16 प्लस 9 25 माइनस 4 is 21, which is again a circle centered at 4 comma minus 3 and radius 2. So this is about locus. Locus के ये 2 questions हो गए। Now we will be solving more and more question. Next question is find locus of point equidistant from A 1 comma 2 and B 2 comma minus 3। A और B से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अब अगर आपको पता नहीं है तो यू एक्चुअली शुड नॉट थिंक कि क्या होगा लोकस, नहीं जरूरत है, सीधा वी हैव द मेथड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड। सो फर्स्ट स्टेप में लेट द पॉइंट बी h कॉमा k। सेकेंड स्टेप में कहता है कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या कहता है कि PA और PB सेम है। इक्विडिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस इक्वल है, और PA PB सेम करेंगे तो h माइनस 1 स्क्वायर k माइनस 2 स्क्वायर का रूट इक्वल टू PB विल बी h माइनस 2 स्क्वायर k प्लस 3 स्क्वायर का रूट। थर्ड स्टेप में है सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट। स्क्वायरिंग करेंगे तो आई विल गेट h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2h प्लस 4h विल बी 2h, माइनस 4k माइनस 6k माइनस 10k, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 5 इज 8। और सिंप्लीफाई करना हो तो h माइनस 5k इक्वल टू 4। और फाइनली लास्ट स्टेप रिप्लेस hk बाय xy। सो दिस इज योर आंसर। क्या है ये? दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कौन सी लाइन है वो ध्यान से देखना। पॉइंट्स है 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा माइनस 3, 1 2 1 2 3, 2 कॉमा माइनस 3। कहते हैं इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो एक तो मिड पॉइंट ही होगा, और कोई पॉइंट कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन इफ यू सी all these points are actually at equal distances from A and B। देख लो कोई भी पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग इज कि जो लोकस है ये ब्लैक वाला पार्ट है, which is a line which is also perpendicular to AB and also मिड पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो द स्टेटमेंट इज कि लोकस ऑफ पॉइंट
equidistant from A and B is perpendicular bisector of AB। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था? इसके पहले वाले, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो स्टेटमेंट इज लोकस ऑफ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस from C, a fixed point, is a circle centered at C and radius equals to the fixed distance. ये सर्कल का डेफिनेशन आपको पता भी है और हमने यहाँ पे यूज भी किया है। तो ऐसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे और अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिर भी स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में अभी तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ अपने पास डेटाबेस है नहीं। सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है, पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली अभी पॉइंट स्टार्ट किया है। अभी स्ट्रेट लाइन वगैरह आएगा तब काफी चीजें ऐड होंगी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट sum of whose distances from coordinate axis is 2, या फिर एक चीज ध्यान से देखना, यह एक्सिस के स्पेलिंग में मैंने AXES लिखा हुआ है। AXES is basically plural for AXIS। जब कोई एक एक्सिस होता है तो I लिखते हैं, जब दोनों एक्सिस या तीनों एक्सिस की बात करते हैं तो ES लिखते हैं। तीनों एक्सिस मतलब ये तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो X और Y होगा, 3 डायमेंशन में थर्ड एक्सिस Z भी आ जाएगा। सो द क्वेश्चन इज कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करो जिनका दोनों एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट का सम A है। तो लेट द पॉइंट बी H, K। फर्स्ट पॉइंट H, K। सेकंड कंडीशन ऑन H के, कंडीशन क्या है कि उसका X एक्सिस से डिस्टेंस और Y एक्सिस से डिस्टेंस का सम A है। तो HK का X एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा K, और Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा H इक्वल टू A। इट्स ओके? नॉट ओके, दिस इज वेरी बैड, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बहुत एम्फेसाइज करके बताया था कि जो X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट होते हैं वो डिस्टेंस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो X एंड Y जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम एक्सिस। हमें क्या चाहिए, हमें तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस चाहिए। तो अगर H और K डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस होता था मॉड Y एंड मॉड X। अब याद आ गया होगा आपको। थर्ड होता है सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट। सिंप्लीफाई करने का कुछ है नहीं, पहले H बाद में K कर दिया, एलिमिनेट करने का कुछ भी नहीं है। और लास्ट स्टेप होता है रिप्लेस HK बाय XY। क्या है ये मॉड X प्लस मॉड Y एक्चुअली में है क्या? अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि ड्रॉ करो कि वो पॉइंट कहां होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ड्रॉ करना, इसलिए बोला था सिर्फ एक पॉइंट से काम चला लो। X एक्सिस से डिस्टेंस मॉड Y और Y एक्सिस से डिस्टेंस मॉड H। सो व्हाट इज दिस कर्व? तो ये जो कर्व है इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर का ग्राफ है जो कि ये A,0 माइनस A,0 0,A 0, माइनस A। अब ये ग्राफ प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, ग्राफ बनाना आपको फंक्शंस में और कैलकुलस में ज्यादा पता चलेगा। तो वी विल डू दैट पार्ट लेटर, अभी के लिए आप याद कर लो। बट व्हाट यू हैव टू टेल मी
कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी व्हाट, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा। यूजुअली द आंसर आई गेट इज ए स्क्वायर विच इज रॉन्ग आंसर। तो पॉज एंड फाइंड द आंसर एंड देन रीस्टार्ट अगेन। यहां देखना ये ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस से ये a√2 होगा। अब अगर स्क्वायर का एक साइड a√2 है तो उसका एरिया क्या होगा, a√2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये a है, ये a है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हाफ ए स्क्वायर हुआ। अब हाफ ए स्क्वायर के 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इट। लेट्स फाइंड अनदर एग्जांपल। फाइंड locus of a point equidistant from 2, -3 and x-axis. 2, -3 and x-axis. So what we do, pause करो, solve करो। I am going to solve. आपको अब अपने मन से एफर्ट करना है। You have to solve these questions. Try these questions. अब hk का 2, -3 से डिस्टेंस आएगा h-2 का स्क्वायर k + 3 स्क्वायर का रूट, और x एक्सिस से डिस्टेंस आएगा मॉड k, x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड y, y एक्सिस से डिस्टेंस मॉड x। अब सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे सो व्हाट डू वी गेट, h स्क्वायर + 4 - 4h प्लस k स्क्वायर + 9 + 6k इक्वल्स टू k स्क्वायर विच इज कैंसिल्ड। थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो h स्क्वायर -4h + 6k, 9 + 4 13। So finally the locus will be x square 4x 6y + 13 equal to 0, which is actually a parabola। लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं। आप अगर y की वैल्यू लिखोगे तो एक क्वाड्रेटिक जैसा भी दिखेगा, and if you have done quadratic you will know कि this is a downward parabola, but this is not the right time to discuss that. So this is your another example. Let's do one more example. Find locus of a point sum of whose distances from 2, 0a and -2, 0b is 5। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जिसका a और b से डिस्टेंसेस का सम 5 हो। स्टेप्स वही हैं। पॉइंट को हमने मान लिया h, k। सेकंड स्टेप कहता है कि pa + pb = 5। pa हो जाएगा h-2 स्क्वायर + k स्क्वायर, pb हो जाएगा h -2 मतलब h + 2 स्क्वायर k स्क्वायर = 5। ओके, एक्चुअली नॉट ओके, बिकॉज रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस में रूट नहीं होता है। द थर्ड स्टेप इज सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट। सिंप्लीफाई करने के लिए लेट स्क्वायर देम। स्क्वायर करोगे तो ये चला गया। अब स्क्वायरिंग कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक्चुअली अभी भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग करने में a + b का स्क्वायर a² + b² नहीं होता है, a² + b² + 2ab होता है, और 2ab में तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे रूट के अंदर और भी गंदा हो जाएगा। सो देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक रैशनलाइज करके और दूसरा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। तो एट वन टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस मेथड, सम अदर टाइम आई विल डू द रैशनलाइजेशन। तो ये जो रूट है इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। अगर रूट नहीं होता तो काम बहुत आसान होता।
तो एक तरीके से रूट तो हमारा दुश्मन हो गया, और दुश्मन को हमेशा अलग अलग रखते हैं। अगर दो दुश्मन एक साथ मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द इंग्लिश पीपल, अंग्रेजों से क्या सीखा हमने, डिवाइड एंड रूल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक रूट तो मैं इधर रखता हूं और एक रूट मैं उस साइड ले जाता हूं। तो दैट इज वन कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर रूट है तो रूट कैसे हटाए। रूट हटाने का सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर कर दो। लेकिन उसके पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है दैट यू हैव टू डू, और वो ये कि रूट को अकेला करके तब स्क्वायर करोगे तो जाएगा, अगर अकेला नहीं किया तो नहीं जाएगा। मतलब इफ आई से रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 4 और स्क्वायर कर दोगे तो क्या रूट चला जाएगा, नहीं जाएगा। देखो फिर से आ गया रूट, इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, ए बी को इधर ले जाओ और फिर स्क्वायर करो। क्यों, रूट तभी जाएगा जब आप उसको अकेला करके और तब स्क्वायर करोगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। एक रूट को तो अकेला कर लिया, ना आई एम गोइंग टू स्क्वायर एंड आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस के स्क्वायर। ऑल गुड, नॉट गुड, बिकॉज माइनस 2ab तो अभी रह गया था ना सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर देखना 4h और 4h मिलके 8h हो जाएगा। और कुछ है, ओके 4 and 25 is 29, 29 में से 4 गया तो 25 बच गया। सब अंडरलाइन करने का फायदा होता है, कुछ बचेगा नहीं। और ये रूट है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, दैट इज 2 into 5 दैट इज बेसिकली 10 रूट h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्या किया है मैंने, फिर से मुझे रूट दिखा था, और रूट अगर मुझे दिखा तो आई नो कि मुझे रूट को गायब करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब वो हुआ, ऑप्शन में देखोगे रूट्स नहीं दिखेंगे तो हमें पता होगा कि हमें रूट को गायब करना है, और रूट गायब करने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है, और स्क्वायर करने के लिए उसको अकेला करना पड़ेगा पहले। तो हमने पहले ही उसको सब कुछ एक साइड और रूट को अलग। ना स्क्वायरिंग अगेन, व्हाट डू आई गेट, 100 into h square plus 4 plus 4h plus k square equals to 64h square plus 625 plus 400h। टेक योर टाइम, कुछ ज्यादा है नहीं बट समझ में आ जाएगा। 100 minus 64 is 36h square, 100k square, 400h और 400h कैंसिल, ये 400 और ये 625 is 225। So finally fourth step will be 36x square plus 100y square equal to 225 is actually the locus, which is actually an ellipse। ये मुझे सारे कर्व के नाम कैसे याद है, पहला मैंने सर्कल बोला, दूसरा मैंने लाइन बोल दिया, तीसरा मैंने पैराबोला बोल दिया, चौथा मैंने एलिप्स बोल दिया। तो एक्चुअली ये जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। वो डेफिनेशन आपको एलिप्स में पैराबोला में आएगा तो मैं आपको समझ में आएगा, कोरिलेट कर पाओगे। फिलहाल तो आपके लिए मैं कुछ भी दे दूंगा, सब एक जैसा ही है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि दीज आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दैट वी आर एक्चुअली डूइंग। तो जैसे हमने एलिप्स किया वैसे ही हाइपरबोला होता है, वैसे दे आर सो मेनी क्वेश्चंस। बट ज्यादा डिफिकल्टी कब आएगी, जब हम इसमें कोई और चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, विच विल हैपन आफ्टर वी स्टार्ट विद सर्कल एंड पैराबोला। तो लोकस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट
क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो ऑफ whose distances from A 1, 2 and B 2, -1 is 3:2। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका A और B से डिस्टेंस का रेशियो 3/2 है। सो लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप, दैट इज P H, K। सेकेंड स्टेप, PA by PB is 3/2, मतलब 2PA इक्वल टू 3PB। स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 4PA स्क्वायर इज 9PB स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, ये एक्चुअली स्क्वायरिंग इसलिए किया है कि आपको जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना PA का तो रूट आता है, पहले से ही रूट गायब हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप 4, व्हाट इज PA स्क्वायर, H -1 स्क्वायर प्लस K -2 स्क्वायर, PB स्क्वायर H -2 स्क्वायर K +1 स्क्वायर। एक्चुअली स्टेप 2 ही है अभी। थर्ड स्टेप में होता है सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट, दैट विल बी H स्क्वायर +1 -2H, K स्क्वायर +4 -4K इक्वल्स टू 9 H स्क्वायर +4 -4H, K स्क्वायर +1 +2K। 4H स्क्वायर 9H स्क्वायर इज 5H स्क्वायर। K की बात करते हैं, 4K स्क्वायर 9K स्क्वायर इज 5K स्क्वायर। H की बात करते हैं, -8 इधर गया तो 4H 2 जार 8H एंड 36, -36 + 8 इज -28H। K की बात करेंगे तो -16 उधर गया +16 एंड 18 दैट इज 34K। कांस्टेंट की बात करें तो 4 + 1 5, 5 4 जा 20, 1 + 4 5, 5 9 जा 45, 25 equal to 0. So finally the locus is 5x square plus 5y square minus 20x plus 34y plus 25 equal to 0, which is again a circle. फिर से मुझे पता है. सो द आइडिया इज कि मुझे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ डेफिनेशन वाइज. नंबर तो कुछ भी ले सकते चलेगा. तो डेफिनेशन वाइज आई एम सॉल्विंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तो मुझे ये सब पता है. अब कैलकुलेशन एरर अगर कुछ हो तो वो चलता है, कोई बात नहीं. आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, चलेगा. ओके, सो थैंक यू.